क्लास 10th में जो बच्चे अब गए हैं तो उनके जो है 10th की बुक में एक्सरसाइज फर्स्ट है मैथ में आपका ये चैप्टर बेलन सिलेंडर है। और 9th में अगर इनके पास 10th की बुक नहीं है, 9th की बुक जो उनके पास थी उसमें एक्सरसाइज 16A है। मैथ में हम आपको मेंसुरेशन ये आपका जो है यूनिट है, इसमें चैप्टर आपका बेलन सिलेंडर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को हम कंबाइन पढ़ाएंगे। आइए, बेलन क्या होता है, वाटर सिलेंडर क्या होता है। देखिए सिलेंड्रिकल शेप है ये आपका, क्लास 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सिलेंडर में देखिए जैसे ये आपकी इसे बोलते हैं हाइट, ठीक है, ऊंचाई है, और ये उसका बेस है, आधार है। आधार यानी कि जो बेस है ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ठीक है। और ये इसकी जो है डायमीटर है, इसका व्यास है। क्या है, इसका व्यास है, ठीक है। ये इसकी हाइट है। एग्जाम्पल है जैसे आपका पानी वाले जो पाइप होते हैं, ठीक है, वो आपका देखा जाए तो उसको आप बेलन कह सकते हो, सिलेंडर कह सकते हो। और अगर आप पेंसिल की बात करोगे तो पेंसिल का ये हिस्सा आप रोक दो, ये आप देखो आपको पूरा दिख रहा है बेलन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपका ये क्या है, बेलन है, एक सिलेंडर है एक तरीके से। आपका ड्रम, पानी वाला जो ड्रम होता है, बाल्टी नहीं, ड्रम, पानी के जो ड्रम होते हैं मोस्टली वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, बेलनाकार होते हैं। या सरिया वगैरह होती है उसको भी ऑलमोस्ट लगभग बेलनाकार ही, सिलेंडर ही मान लेते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल है सिलेंडर के। अब आ जाइए, फार्मूला होता है बेलन के आयतन का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं क्यूब यूनिट, घन इकाई। अगर रेडियस और हाइट, त्रिज्या और ऊंचाई अगर मीटर में तो लिखेंगे घन मीटर, क्यूब मीटर। अगर सेंटीमीटर में तो लिखेंगे क्यूब सेंटीमीटर। आर आपकी रेडियस और एच क्या ऊंचाई, बेलन के आयतन का फार्मूला। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, सरफेस एरिया, कर्व एरिया क्या होता है ये अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए, आपका जो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, क्लास 10th में 11th एक्सरसाइज है, और अगर 9th की बुक लिए हैं आप तो उसमें 16A है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4.9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको सीधा सीधा दे दिया है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर यानी कि आपका आर दे दिया, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पहले जो गिवन होता है, जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। आपकी जो हाइट दी हुई है वो 4.9 सेंटीमीटर, दोनों देखिए दोनों सेंटीमीटर में, अगर 1 मीटर में होता तो उसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेते हैं। आप सीधे फार्मूला पूछ ले रहे आपका बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.14 भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली पहले यही लिखा करो, 22/7 इंटू 4.9, ठीक है, और सॉरी इंटू आर का स्क्वायर है तो R1 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, और ये एच आपका 4.9 हो गया। अब उसके बाद इसको हम कट करते हैं, 7 से 4.9, 1 हटाएंगे यहाँ पे तो एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 7 से 49 को कट किया तो 7 7 जा 49। अब 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7/10, ये आपका आया 22 इंटू 1 इंटू 7/10। आपने मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, 15.4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 10 का जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, या आप ऐसे आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 1 जा 10 ऐसे करके आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब आपको इसी का जो है सॉल्व ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट यानी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, सारे पार्ट आपको उसको सॉल्व करने हैं। सिंपल आपको दिया उसको आप सॉल्व कर लें। अब आइए, आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। एक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि लंबवृत्तीय बेलन की मोटाई को हम थिकनेस, उसका व्यास भी कहते हैं, 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। बेलन की धारता यानी आयतन ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम बच्चे सुन देख लें। फाइंड द कैपेसिटी या वॉल्यूम, बात एक ही, कैपेसिटी को ही वॉल्यूम या वॉल्यूम को कैपेसिटी कहते हैं। अब द राइट सिलेंडर हुज थिकनेस, कोई डायमीटर भी कहते हैं, R 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इतना। तो आपको जो क्या क्या दिया हुआ है, व्यास यानी कि जो डायमीटर दिया हुआ है आपका 14 है, व्यास को 2R बोलते हैं, 2R इक्वल टू 14, R इक्वल टू 14/2, R इक्वल टू 7। आपका H भी 7 दिया हुआ है। उसके बाद सीधे सीधे बेलन की धारता यानी कि आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 इंटू आर आपका 7 इंटू 7, और हाइट भी आपका 7 है, 7 7 कैंसिल हो गया। ये आपका जो मल्टीप्लाई कर दो 10 7 8 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ गया। इसको आपको जो है नोट कर लेना है, ठीक है। अब आइए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पार्ट है, सॉल्व द ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द योर टेक्स्ट बुक। जैसे आपका उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का 5, ये आपको जो है सॉल्व करना है। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3.1, तीसरे का पहला आपका है। एग्जाम्पल तीसरा जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने का कितना खर्चा आएगा? हाउ मच द मनी विल बी स्पेंट टू डिग वेल एट 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब हुज डायमीटर एंड डेप्थ आर 3 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब इसे आपका कुआं है, अब इसे आप मान लेते हैं ये कुआं है आपका है। अब इसे मान लो कुएं खोदना है, तो खोदने मतलब कुएं के अंदर की जितनी ये जगह है, ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी आप पूरी बाहर निकाल लोगे, आपका कुआं तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितनी मिट्टी में खर्च पूछ रहे हैं मिट्टी का, तो पहले हम ये पता कर ले मिट्टी है कितनी। तो इसका मतलब हमसे इनडायरेक्टली ये जो है वॉल्यूम पूछ रहा है। तो पहले कुएं का हम वॉल्यूम निकाल लें, कुएं का आयतन निकाल लें। देखिए कुएं का जो डायमीटर दिया हुआ आपका वो दिया हुआ है 3, तो 2r = 3, r = 3/2। कुएं की गहराई जो डेप्थ दी वो आपकी ऊंचाई बन जाएगी h। अब हमने कुएं का आयतन निकाल लिया, ठीक है। जो मिट्टी है खोदने में जो निकालेगी मिट्टी की जो मात्रा होगी, अमाउंट ऑफ द सॉइल डिगिंग द वेल जो है वो आपका कुएं का वॉल्यूम से निकलेगी, πr²h। उसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा 99 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आ जाइए जो टोटल खोदने खर्च आएगा वो कुएं का आयतन और पर घन मीटर के जो खर्च है, यानी कि 1 घन मीटर खर्चा जितना है वो, और जो जितना टोटल आयतन आया, वॉल्यूम जो आया 99 आ गया आपका, और खर्च आपका 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3.2, ये आपको जो है सॉल्व करना है। इसके बाद अब आपका आया एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। पेट्रोल लगने के लिए बेलनाकार ड्रम का व्यास इतने सेंटीमीटर, लंबाई इतने सेंटीमीटर, कितने लीटर पानी आएगा? देयर इज ए पेट्रोल टैंक इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज डायमीटर हाइट आर इतना इतना। देखिए आपका जो आपका डायमीटर दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर, यानी 2r = 40, r = 20 आ गया। हाइट आपका जो दी है, गहराई बराबर 100 दिया हुआ है। ड्रम में कितना पानी आएगा या पेट्रोल जो आएगा, आपका पेट्रोल लिखा होगा यहाँ पे, पेट्रोल लिख देंगे। तो इसका वॉल्यूम लगाएंगे आप, तो वॉल्यूम आपका आएगा इतने π सेंटीमीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है इससे डिवाइड करेंगे। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, मेरा 40 लीटर जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको चौथे के क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।